नदी दियरा जरादा पोरे पोरे उठेला लहरिया रे नदी हैया रे हैया रे हैया हैया रे हैया हैया रे हैया रे हैया हैया रे हैया हे रे माझे ले चल नदी के पार डोंगा तो रही लैला डलेला नदिया तेज बहे धार हर हाय डोंगा तो रही लैला डलेला नदिया तेज बहे धार। जोहार फॉलो अप से मैं शेरोज कमर और हमारे साथ है चंदन तिवारी जी। एक ऐसा नाम जिसने लोक गीत संगीत में भोजपुरी जो गायकी थी उसके अंदर जो एक वल्गरिटी आ रही थी उसे परास्त करते हुए एक शुद्धता, शुचिता और सात्विकता का जैसा पालन किया है चंदन ने, वो काबिल तारीफ़ है। सारे लोग तारीफ़ें करते हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। चंदन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है फॉलोअप में। बहुत बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों का, आपका भी। आपको दरअसल गायकी की ही क्यों सूझी, जबकि आप मॉडल भी हो सकती थी? नहीं, उधर कभी ऐसा ध्यान नहीं गया, और चूँकि घर में संगीत का माहौल था, मेरी नानी गाती थी और मेरी माँ भी गाती हैं, फोक सिंगर हैं, लोक गायिका हैं, तो उन्हीं से मुझे ये ज़्यादा रुचि जो है वो बढ़ी। और ख़ास करके फ़ोक संगीत इसलिए क्योंकि मेरी जो भाषा है, मदर टंग कहते हैं, तो वो मेरी भोजपुरी है और मैं भोजपुर ज़िले से बिहार की भोजपुरिया हूँ बिल्कुल। तो इसीलिए, और भोजपुरी को लेकर के बहुत सारी जो बातें थी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि भोजपुरी ऐसी है वैसी है, तो मुझे लगा कि नहीं, भोजपुरी भाई दिखाना चाहिए कि लोगों को क्या है भोजपुरी असल में। तो शुरुआत मेरी शुरू हुई पूरबिया तान नाम से। उससे पहले बहुत सारे रियलिटी शोज़ मैं की, और उसके बाद फिर लोगों का प्यार, आशीर्वाद, और यहाँ तक हूँ उन्हीं के वजह से। आपकी माँ की भूमिका कैसी रही? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो माँ का ही रहा है शुरू से, और उसके बाद चूँकि हम किसान परिवार से आते हैं और मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास में तो आप जानते ही हैं, और उसमें भी बिहार, और वो भी भोजपुर इलाके से, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई उस समय। आजी बाबा जो हमारे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं गायक बनूं या गाना गाऊं कहीं भी, तो बेटी को ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो तरह तरह की बातें वो लोग करते थे। तो मम्मी पापा ने उसको बिल्कुल एक साइड में रखा, बोला कि नहीं भाई, आजकल जो है लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, और जब मेरी लड़की करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, आगे गाना चाहती है, तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करेंगे। और वहाँ से मेरा जो है ये संगीत का सफ़र शुरू हुआ। आपकी रचना जो होती है, जो गीत होते हैं, वो क्या परंपरागत होते हैं गीत, या आप किसी से लिखवाती हैं या खुद लिखती हैं? नहीं, मैं लिखती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कंपोज़ करती हूँ और गाने ढूंढती हूँ, जैसे रसूल मियाँ के गाने, आज ठाकुर भिखारी ठाकुर के गाने, महेंद्र मिसिर के गाने, विश्वनाथ सरदा के गाने, आचार्य किरण दत्त के गाने, बहुत सारे ऐसे, नज़ीर अकबर आबादी के गाने, बहुत सारे ऐसे हैं रचनाकार जिनके बारे में, जिनके गीतों के बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो मैं वैसे रचनाकार के गीतों को ढूंढ रही हूँ, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें सम्मान जब मिलता है, अभी आप सम्मान लेकर पटना से लौटी हैं, और इससे पहले भी मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड आपको मिला था पिछले साल, और रांची के प्रेस क्लब ने भी सम्मान किया था आपका। ये दरअसल प्रेस क्लब ही सम्मानित हुआ था, और क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे बेल्ट में, मतलब कौ बेल्ट जिसे कहते हैं, गंगा की पट्टी जिसे कहते हैं, तो शारदा सिन्हा के बाद मुझे लगता है कि मतलब ख़ास करके फीमेल सिंगर में आप एक बड़ा नाम है, तो हम सारे लोग सम्मानित हुए थे। तो ये जो सम्मान मिलता है, या इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, तब कैसा एहसास होता है? क्या ये हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है? बिल्कुल, आगे बढ़ने का प्रेरणा तो मिलता ही है इससे, और उससे ज़्यादा खुशी होती है कि भाई मैं जिस काम को कर रही हूँ, सरकार उस काम को सपोर्ट कर रही है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं उस चीज़ को, तो एक कलाकार के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि या कुछ कोई खुशी हो ही नहीं सकती है, और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। तो
मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सम्मान मिला है और ये सम्मान केवल मेरा अकेले का नहीं है, सभी का सम्मान है ये। शारदा सिन्हा का एक छठ गीत है। जब छठ होता है तो आप छठ की कल्पना बिना उस गीत के नहीं कर सकते। तो क्या आपके मन में ऐसा है कि कोई ऐसा गीत मैं भी गा जाऊं कि दुनिया याद रखे, अमर कर दे वो गीत मुझे? बिल्कुल। मेरी शुरुआत जो हुई थी ना, मैं मतलब पूरबिया तान जब मैं शुरू की थी तो भिखारी ठाकुर के गाने से की थी, महेंद्र मिसिर के गाने से की थी। और मुझे लोग पूर्वी, मेरे पूर्वी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं पूर्वी गुनगुनाना चाहूँगी। हाँ, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे नदी। एक और सवाल ये है चंदन जी, वो ये है कि आप बोकारो में रहती हैं, भोजपुर की हैं, भोजपुरी में गाती हैं। क्या कभी मन हुआ कि छोटा नागपुरी, खोरठा, जो झारखंड की जो डायलेक्ट है उसमें गायन करें? ऐसा नहीं है कि मैं भोजपुर की हूँ तो केवल भोजपुरी ही गाती हूँ। मैं हिंदी भी गाती हूँ, मैं मैथिली भी गाती हूँ, बज्जिका भी गाती हूँ, नागपुरी भी गाती हूँ और लगभग सारे बिहार की जितनी भी लोक भाषाएं हैं सभी में मैं गाना चाहती हूँ और बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा भी। आइए एक गीत सुना देती हूँ गांधी जी का, क्योंकि कल जो था वो सम्मान मुझे मिला था, विंध्यवासिनी देवी सम्मान, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी ये सम्मान पाना। और कल जो था वो गांधी जी का पुण्यतिथि भी था, तो एक गांधी गीत मैं गुनगुनाना चाहूँगी आप सबों के लिए। तो आइए सुनाती हूँ। रसूल मियाँ की रचना है। जब इस गीत के बारे में थोड़ा बताना भी चाहूँगी कि जब गांधी जी को गोली लगी थी उस समय रसूल मियाँ कलकत्ता में थे और नाटक कर रहे थे, उस समय नाटक खेल रहे थे और उस नाटक में इस गीत को वो गुनगुना रहे थे, गा रहे थे। और इस गीत को कंपोज खुद मैंने किया है, तो आइए गुनगुनाती हूँ, सुनाती हूँ। के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। पूजा में जात रहले बिरला भवन में, दुश्मन बैठल रहल पाप लेके मन में, धमाधम 3 गो। के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। मैं फॉलो अप टीम की ओर से, हमारे साथ सहयोगी सानी शारद और मैं शेरोज कमर की तरफ से चंदन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। फॉलो अप। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in